बोलो भक्त और भगवान की जय। सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्यों की कथा सुनी। अब आप 18 पुराणों की कथा सुनेंगे। छोटी छोटी कथाएं हैं और सभी के नाम सुनेंगे। बोलो सभी संतों की जय। 18 पुराणों की जय। 18 पुराण। ब्रह्म विष्णु शिवलिंग पद्म स्कंद विस्तारा, वामन मीन वराह अग्नि कुरुम उदारा, गरुण नारदी भविष्य ब्रह्म वैवर्त श्रवण शुचि, मारकंड ब्रह्मांड कथा नाना उपज रुचि, परम धर्म श्रीमुख कथित चातुर श्लोकी निगम सत, साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। बोलो भागवत महापुराण की जय। ब्रह्मा विष्णु शिव लिंग पद्म स्कंद वामन मत्स्य वराह अग्नि कूर्म गरुण नारद भविष्य ब्रह्म वैवर्त मार्कंडे ब्रह्मांड ब्राह्मण, इन सभी पुराणों में विशेषतया श्रीमद्भागवत में स्वयं भगवान के श्रीमुख से परम धर्म कहा गया है। श्रीमद्भागवत में चतुश्लोकी सभी वेदों का सार है। 18 पुराण विस्तृत हैं, उदार हैं। इनके सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है। इनमें अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन है, जिनसे इष्ट देव में रुचि उत्पन्न होती है। ये ब्रह्म पुराण आदि 17 पुराण साधन है और श्रीमद् भागवत पुराण साध्य है। पुराणों में यह फल रूप है। अब आप अष्टादश पुराण सुनेंगे। संस्कृत साहित्य में पुराणों का एक विशेष स्थान है। वेदों के बाद इन्हीं की मान्यता है। महाभारत के साथ पुराण को पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। समष्टि रूप में पुराणों को प्राचीन भारत की धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति का लोक सम्मत विश्वकोश ही समझना चाहिए। पुराण का शाब्दिक अर्थ तो प्राचीन कथा अथवा प्राचीन विवरण है, परंतु धर्म ग्रंथ के रूप में जिन पुराणों की चर्चा आती है उनके निम्नलिखित 5 लक्षण हैं। सर्ग सृष्टि, प्रतिसर्ग लय और पुनः सृष्टि, वंश देवताओं की वंशावली, मनवंतर मनुओं के काल विभाग और वंशानुचरित राजाओं के वंशवृत्त। ये पुराण के 5 लक्षण हैं। पुराणों में 18 महापुराणों और 18 उपपुराणों की गणना होती है। निम्नलिखित श्लोकों में पुराण की नामावली संक्षेप में इस प्रकार वर्णित है। माँ वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण। दूसरा भ वाले भविष्य पुराण तथा भागवत। 2 ब्र वाले ब्रह्मांड ब्राह्मण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। 3 व वाले वामन, वायु, विष्णु और बाराह पुराण।
4 अ वाले अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, प वाला पद्म पुराण, लिंग वाला लिंग पुराण, ग वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कूर्म पुराण और स्कह वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। इनकी श्लोक संख्या इस प्रकार वर्णित की गई है। अब आप उसके आगे का सुनेंगे। एकादशी सहस्राणि स्कंदाख्यम परमाद्भुतम, अर्थात आदि के मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडे पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। भगवान श्री हरि के द्वारा कहे गए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम अद्भुत स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 कही गई है। उक्त पुराणों में मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद तथा अग्नि, ये 6 पुराण तामस, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्तक, मार्कंडे, भविष्य, वामन, ब्रह्मा, ये 6 पुराण राजस और विष्णु, नारद, गरुड़, पद्म, बाराह एवं भागवत पुराण सात्विक पुराण है। सात्विक पुराणों में भगवान श्री हरि का यश विशेष रूप से वर्णित रहता है। इस आधार पर श्रीमद् भागवत अन्य पुराणों से श्रेष्ठ सिद्ध होता है, क्योंकि उसका प्रत्येक स्कंद भगवान श्री हरि का अंग कहा गया है। कौशिक संहिता अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य में भगवान श्री हरि के अवयवों की भागवत के स्कंदों के साथ एक रूपता इस प्रकार दर्शाई गई है। जैसे श्री भगवान के श्री विग्रह का पैर से लेकर जानु पर्यंत श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद है। जानु से कटी पर्यंत दूसरा स्कंद है। तीसरा स्कंद नाभि, चौथा स्कंद उदर, पांचवा स्कंद हृदय, छठा स्कंद बाहु सहित कंठ, छठा स्कंद बाहु सहित कंठ, सातवां स्कंद मुख, आठवां स्कंद नेत्र, नवां स्कंद कपोल एवं भ्रुकुटी, 10वां स्कंद ब्रह्मरंध्र, 11वां स्कंद मन और 12वां स्कंद आत्मा कहा गया है। पुराणों के श्रवण की बहुत महिमा है। पुराणों का प्रतिपादन आख्यान शैली में है, इसलिए ये परम रोचक और शीघ्र प्रभाव डालते हैं। पुराणों में वेदों के ही अर्थों का उपब्रह्मण हुआ है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थ मुपर
बृहन्यन्त। वेद में जहाँ सत्यम वद आदि उपदेश आए हैं, पुराणों ने इन उपदेशों को राजा हरिश्चंद्र आदि के आख्यान से कथा रूप में प्रस्तुत किया है। पुराण हमें सच्चे मित्र की भांति कल्याणकारी परामर्श प्रदान करते हैं। पुराण श्री वेद व्यास जी की कृतियां हैं। यह व्यास जी का लोक पर महान अनुग्रह है। आत्म कल्याण तथा भगवत प्राप्ति के साधनों का जैसा समावेश पुराणों में हुआ है, वैसा वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता। मुख्य तथा अवान्तर रूप से भगवत चर्चा ही पुराणों का अन्यतम प्रतिपाद्य है। आख्यानों, उपाख्यानों तथा गाथाओं के द्वारा पुराणों में उसी परम प्रभु की महिमा का गान हुआ है। इनमें लौकिक तथा पारलौकिक ज्ञान विज्ञान के सभी विषय भरे पड़े हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान की वाणमयी मूर्ति है। भागवत के श्रवण एवं पारायण की अद्भुत महिमा है। सुखदेव जी इसकी अतुलनीय महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निर्वृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह भागवत शास्त्र भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फल प्रदम ब्रह्म पद्म आदि 17 पुराणों को साधन रूप और भागवत को साध्य एवं फल रूप बताया गया है। इसी से भक्त भागवतगण इसकी भगवत भावना से श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा किया करते हैं। भगवान वेदव्यास सदृश महापुरुष को जिसकी रचना से ही परम शांति मिली, जिसमें ज्ञान भक्ति का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ अभिव्यक्त हुआ है, उस श्रीमद् भागवत के संबंध में क्या कहा जाए। इसके प्रत्येक अंग से भगवतापूर्ण परमहंस ज्ञान सुधा सरिता की बाढ़ आ रही है। यस्मिन् परमहंस मेकमलं ज्ञानम परम गीयते। भगवान के मधुर प्रेम का छलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत। इसी से भावुक भक्तगण इसमें सदा अवगाहन करते रहते हैं। परम मधुर भगवत रस से भरा हुआ स्वादु स्वादु पदे पदे ऐसा ग्रंथ बस यही है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। चतुश्लोकी भागवत। श्री ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना दर्शन दिया, अपने निर्गुण सगुण स्वरूपों का ज्ञान दिया, सृष्टि रचने की सामर्थ्य दी और सृष्टि करते हुए भी संसार में लिप्त ना हो, इसके लिए चतुश्लोकों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार है। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अनुभव, प्रेमा भक्ति तथा साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ। तुम उसे सुनकर ग्रहण करो। जितना मेरा विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं,
मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म, और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही मैं हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनके आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह भ्रम नहीं, यह भ्रम नहीं, यह भ्रम नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। बोलो परमात्मा की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। अब आप आगे एपिसोड में सुनेंगे 18 स्मृतियाँ और उनके रचयिता आचार्यों की कथा।